लेकिन इन तीनों के अंदर आपको एक चीज कही जाती है। क्या चीज कही जाती है? कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे। क्या टेक्निकल सपोर्ट इतना जरूरत का है डीएमआईटी फील्ड में? क्या आपको टेक्निकल सपोर्ट बार बार चाहिएगा? ये क्या आपको बार बार चाहिए? बार 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 चाहिए क्या? क्या टेक्निकल सपोर्ट को बार बार चाहिएगा, या आपका दिमाग केवल इधर घुमा के इसके ऊपर टिका दिया जाता है कि आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिएगा और आपका दिमाग जो है यहां से हटा दिया जाता है? क्या ऐसा कुछ है? आप जरा सोच के बताइएगा। क्या आपसे आज तक किसी ने मार्केटिंग के बारे में बात की कि डीएमआईटी की मार्केटिंग किस तरह से की जाएगी? क्या आपसे किसी ने आज तक बात की? आपका तो ध्यान केवल इसके ऊपर डाल दिया गया, इसके ऊपर, केवल इस पे टेक्निकल 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 सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। क्या करोगे टेक्निकल सपोर्ट? यार क्या होगा उससे? टेक्निकल सपोर्ट किसी से ले लोगे, 4 पैसे कमा लोगे आप? खुद सोचो, क्या कमा लोगे? एक बार सोच के देखिए, क्या आप टेक्निकल सपोर्ट से कुछ पैसा कमाएंगे? मैं आपके लिए बड़ी सुंदर सुंदर भाषा में लिखता हूं, टेक्निकल। क्या आप इसमें कुछ कमा लोगे? क्या आप कमा सकते हैं? अरे जब कमा नहीं सकते, जब कमा नहीं सकते तो इसीलिए तो इसके ऊपर ध्यान डाला जाता है आपका, कि आप हैं इस फील्ड में मासूम, अनजान, अज्ञान, आपको आइडिया नहीं, और आप अपनी अज्ञानतावश फंस जाते हैं इसमें, जबकि होना चाहिए था ये। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टीम 360 के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वीडियो में आज आगे बढ़े और एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करें उससे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे वीडियोस को पूरा देखते हैं। और हाल ही में भी लेटेस्ट जो वीडियोस बने आपने उन्हें पूरा देखा, भले वीडियो 40 मिनट का है, 1 घंटे का है, तब भी आपने वीडियो को पूरा देखा, समझा। तो कहीं ना कहीं मैं डीएमआईटी के फील्ड में आप लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, देश को कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, समाज को कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं। लेकिन ये वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो मुझ में तभी आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो में पहली बार हैं और आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बस यही चीज हमारे को मोटिवेट करती है कि चलो आपको कुछ चीज अच्छी लगी, आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपके लिए जरिया बन रहा हूं डीएमआईटी के फील्ड में, आपकी नॉलेज को बढ़ाने में, आपके डाउट को क्लियर करने में, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। बस यही चीज है जो हमें मोटिवेट करती है। तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार है और अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल पर सब्सक्राइब तो जरूर करिए, कमेंट करिए, कोई चीज अच्छी लगती है तो बताइए वीडियो कैसा लगा, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, वीडियो को लाइक करें, तो हम लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं उस जबरदस्त टॉपिक के बारे में जिसके बारे में मैं आज वीडियो में बात करने वाला हूं, और वो एक है भुलावा। भुलावा यानी आपको बनाया जाता है एक अलग तरह का, मतलब एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जाता है कि आपको लगता है डीएमआईटी पता नहीं क्या टेक्निकल चीज है जिसके कारण आपको बार बार टेक्निकल सपोर्ट पड़ता रहेगा। जरूरत आपके दिमाग में एक ऐसी चीज डाली जाती है मार्केट के अंदर कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, हम आपको टेक्निकल टेक्निकल टेक्निकल, क्या टेक्निकल देंगे अभी आपको बताने वाला हूं, क्या टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। क्या डीएमआईटी में इतने टेक्निकल चीज की जरूरत पड़ती है जिसके कारण आप उसी चीज में उलझ के रह जाते हैं और आपका मार्केटिंग पे ध्यान नहीं जाता, आप पैसा नहीं कमा पाते, आप केवल टेक्निकल 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 में होकर रह जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं। जब भी आपका डीएमआईटी के ऊपर, जब भी आपका डीएमआईटी के ऊपर मन बनता है कि मैं इसका काम स्टार्ट करूं, बिजनेस स्टार्ट करूं, 4 पैसे कमाऊं, लोगों की काउंसलिंग करूं और पैसे कमाऊं और अपने सपने पूरे करूं, जब भी आपके दिमाग में आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप यूट्यूब पर देखते हैं, गूगल पर देखते हैं और आपको क्या दिखाई देता है? बहुत से लोगों के एडवर्टीजमेंट दिखाई देंगे, एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है और आप क्या ले लेते हैं? फ्रेंचाइजी, या आप ले लेते हैं, या आप ले लेते हैं क्या? सॉफ्टवेयर, यही ले लेते हैं आप, या आप ले लेते हैं ट्रेनिंग। लेकिन इन तीनों के अंदर आपको एक चीज कही जाती है। क्या चीज कही जाती है? कि हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट देंगे। क्या टेक्निकल सपोर्ट इतना जरूरत का है डीएमआईटी फील्ड में? क्या आपको टेक्निकल सपोर्ट बार बार चाहिएगा? ये क्या आपको बार बार चाहिए? बार 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 चाहिए क्या? क्या टेक्निकल सपोर्ट को बार बार चाहिएगा, या आपका दिमाग केवल इधर घुमा के इसके ऊपर टिका दिया जाता है कि आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिएगा और आपका दिमाग जो है यहां से हटा दिया जाता है? क्या ऐसा कुछ है? आप जरा सोच के बताइएगा। क्या आपसे आज तक किसी ने मार्केटिंग के बारे में बात की कि डीएमआईटी की मार्केटिंग किस तरह से की जाएगी? क्या आपसे किसी ने आज तक बात की? आपका तो ध्यान केवल इसके ऊपर डाल दिया गया, इसके ऊपर, केवल इस पे टेक्निकल 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 सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट। क्या करोगे टेक्निकल सपोर्ट? यार क्या होगा उससे? टेक्निकल सपोर्ट किसी से ले लोगे, 4 पैसे कमा लोगे आप? खुद सोचो, क्या कमा लोगे? एक बार सोच के देखिए, क्या आप टेक्निकल सपोर्ट से कुछ पैसा कमाएंगे? मैं आपके लिए बड़ी सुंदर सुंदर भाषा में लिखता हूं, टेक्निकल। क्या आप इसमें कुछ कमा लोगे? क्या आप कमा सकते हैं? अरे जब कमा नहीं सकते,
जब कमा नहीं सकते तो इसीलिए तो इसके ऊपर ध्यान डाला जाता है आपका, कि आप हैं इस फील्ड में मासूम, अनजान, अज्ञान, आपको आइडिया नहीं, और आप अपनी अज्ञानतावश फंस जाते हैं इसमें, जबकि होना चाहिए था ये, आपको पूछना चाहिए इसके बारे में, आप पूछते हैं इसके बारे में क्योंकि आपको दिखाया गया ये, तो फिर आप उसी के बारे में पूछेंगे, और होगा ही क्या, कुछ नहीं होगा। मुझे याद आता है जब मैं 7th क्लास में था तो मैंने एक लड़की से पूछा तेरे को हीरो कौन सा पसंद है, फिल्म इंडस्ट्री में हीरो कौन सा पसंद है, तो उसने बोला सलमान खान। हमने कहा और कोई हीरो पसंद है, बोला नहीं सलमान है सबसे बेस्ट, सलमान है, सलमान है, सलमान सबसे बेस्ट है, उसके गुण गा दिए खूब। कुछ टाइम बाद उसके घर पे जाना हुआ तो उसके पिताजी थे मिस्टर भंवरलाल जी। मैंने उनसे पूछा यार बच्ची बता रही थी कि ना भाई, हमने पूछा बातचीत के अंदर कि आपकी डॉक्टर बता रही थी उन्हें सलमान खान है, ऐसी कौन सी मूवी आपने देखी, हम भी नए शहर में शिफ्ट हुए हैं तो मैं भी पिक्चर हॉल में जाना चाहता हूँ, इसने भी बताया। तो ऐसे बातचीत में पता चला कि भाई सलमान खान उसका हीरो पसंद है। उसके पिताजी ने क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला इसने आज तक मूवी केवल सलमान खान की देखी है, दूसरी मूवी नहीं देखी, तो इसको दूसरे हीरो के बारे में पता क्या है। उसने देखा केवल सलमान खान तो उसे पसंद आया केवल सलमान खान, और सलमान खान सलमान खान सलमान खान की बात हो रही है, दूसरे पहलू पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। जब ध्यान ही नहीं दिया गया तो फिर इस डीएमआईटी बिजनेस में आगे बढ़ोगे कैसे। इसको जबरदस्ती टेक्निकल बनाया गया कि हम टेक्निकल सपोर्ट देंगे, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। क्या दे दोगे, देना ही है तो मार्केटिंग सपोर्ट दे दो यार, उससे काम हो सकता है। चलिए हम लोग आगे एक और बात करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं क्या चीज है जिसकी वजह से आप अटके पड़े हो। टेक्निकल, ये तो आपको समझ में आ ही गया, और मैं यहां लिखता हूं मार्केटिंग, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ क्या चीज है, दोनों में फर्क देखना आप। टेक्निकल सपोर्ट आपको चाहिए ना, कहां से चाहिए वो देखें। पहले तो आपका ये दिमाग से क्लियर कर देता हूं कि अरे डीएमआईटी सॉफ्टवेयर में एक बार जब इंस्टॉलेशन हो जाता है तो बार बार इंस्टॉलेशन आपको करना पड़ता है क्या? नहीं। क्या बार बार आप अपने लैपटॉप को खराब कर देते हैं क्या? नहीं। क्या बार बार सॉफ्टवेयर उड़ जाते हैं क्या आपके? नहीं। क्या आप बार बार अपने नए नए लैपटॉप्स में सॉफ्टवेयर डालते हो क्या? नहीं। क्या आपको बार बार अपने ट्रेनर्स को सिखाना पड़ता है क्या? नहीं। अरे आपको खुद को टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है तो फिर इसको क्या लेके बैठना है? क्यों लोग आपको बोल रहे हैं कि टेक्निकल ले लो टेक्निकल? अरे क्या है बार बार। चलो मान लो एक बार सॉफ्टवेयर आपके डाल दिया, ठीक है, एक बार आपके सॉफ्टवेयर डाल दिया गया, हो गया, डल गया। अब आप दोबारा मेरे को बताओ ये सॉफ्टवेयर डल गया एक, अब आगे कब आपको चाहिएगा? कब चाहिएगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने? अरे जब उड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगी। तो ये उड़ेगा जब ना, जब इसके ऊपर आप कोई जबरदस्ती कुछ ऐसा कर दोगे, आप चला के उड़ा नहीं रहे हो, आपका अपने आप उड़ नहीं रहा है, तो जब ये हो ही नहीं रहा है तो इसको क्यों छेड़ रहे हैं? तो हमारा ध्यान किधर जाना चाहिए? इसके ऊपर। अरे 4 पैसे कैसे आएंगे, 4 पैसे कैसे कमाओगे? स्कूल में जाके हम ये बोल दें क्या प्रिंसिपल को या किसी पेरेंट को, मैं ये कह दूंगा कि मेरे पास टेक्निकल सपोर्ट जबरदस्त है, टेक्निकल सपोर्ट है, क्या होगा उससे? टेक्निकल सपोर्ट से आपके पास में ना तो कोई पैसा आने वाला है, ना आपका मोरल बूस्ट होगा, ना आप में मोटिवेशन आएगा। क्या करोगे टेक्निकल का? रख लो टेक्निकल को पास में, टेक्निकल स्टाफ होगा वो आपका मैनेज कर लेगा। अरे आपके पास 4 दाम आने चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो मार्केट में जब भी आपके दिमाग में आती है हट मैं डीएमआईटी का सॉफ्टवेयर ले लूं, डीएमआईटी कर लूं, तो आपको गूगल के ऊपर 50 कंपनियां मिलती है और आपको क्या बताती है? ध्यान से सोचना, क्या बताती है आपको? हमारा टेक्निकल सपोर्ट आपको पूरा रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा तो हम आपको ठीक करेंगे, आपको गूगल ड्राइव के ऊपर दे देंगे। अरे चलो और जबरदस्त बताता हूं, यहां पे बढ़ने से पहले किसी ने आपको कहा, क्या कहा? ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त चीज है, ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की कांटे की बात बता रहा हूं आपको। किसी ने कहा कि आपको हम सॉफ्टवेयर दे देंगे, आपने कहा हम ले लेंगे, वो देंगे हम लेंगे, वो देंगे हम लेंगे, आपने ले लिया, चलो ठीक है। अब आपके मन में आई कि क्यों ना मैं फर्दर किसी को सॉफ्टवेयर बेचूं, है ना, सॉफ्टवेयर बेचूं। किसको देंगे? फर्दर। आपने सोचा मैं फर्दर किसी को बेचूं। अरे साहब जैसे ही आप बेचने की कोशिश करेंगे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जहां से भी आपने लिया वो आपको बेचने नहीं देगा। क्या करोगे? टेक्निकल सपोर्ट का। टेक्निकल सपोर्ट इनके पास है तो वो बेचने के लिए भी आप ही को उनसे सपोर्ट लेना पड़ेगा। जब सपोर्ट आप लोगे तो बिकेगा, क्योंकि आपको थोड़ी इंस्टॉलेशन सिखाया गया है। ये इंस्टॉलेशन अगर सिखा भी दिया गया है, और चलो मान लेते हैं इंस्टॉलेशन सिखा दिया यार, आपकी मान ली सिखा दिया। अब ये नाम का आदमी है राम, ये कह रहा है मेरे नाम से सॉफ्टवेयर बनाओ। किसको कह रहा है? आपको। इसने आपको कहा है, इसने फला जगह को नहीं कहा है, आपको कहा है। और आपके पास में राइट नहीं है, आपके पास राइट नहीं है ब्रांड नेम चेंज करने के, तो आपको लेना पड़ेगा टेक्निकल सपोर्ट। और आप किससे लेंगे? इनसे। और ये कह देंगे भाई साहब 5,000 रुपये लाओ, 10,000 रुपये लेके आओ,
20,000 रुपये लेके आओ, कुछ ना कुछ एक्स अमाउंट आपसे मांगी जाएगी, ये टेक्निकल सपोर्ट है साहब। आप 5,000, 10,000, 20,000 आपको देना पड़ेगा तो आप फर्दर आगे सॉफ्टवेयर सेल कर सकते हो सामने वाले के ब्रांड नेम के हिसाब से, अदरवाइज होगा नहीं। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो मार्केट में पता करके देख लो, पता करके देख लो, बात गलत हो तो वीडियो डिलीट कर दूंगा मेरा, ये वीडियो मेरा डिलीट कर दूंगा, बात गलत हो तो। जब आप फर्दर जाओगे ना तो आपको ऐसा ही मिलेगा कि यही होगा, आप किसी के ब्रांड नेम से चेंज नहीं कर पाओगे। जब चेंज कर लोगे अगर आप ही, तो फिर जहाँ से भी आपने लिया वहाँ की तो इनकम ही खत्म हो गई, क्योंकि वो लोग स्कूलें तो करते नहीं है, तो आप ही लोगों से तो लेंगे कि आप फर्दर सॉफ्टवेयर बेचोगे। जब बेचोगे तो फिर आपसे क्या ले लेंगे, लाओ चेंज करने का, ब्रांड नेम चेंज करने का 5,000 रुपये दो, हम चेंज कर देंगे। जब 5,000 रुपये में आप सॉफ्टवेयर चेंज कर दोगे और इस राम नाम के आदमी का 5,000 पे करके चलो आपने चेंज करा लिया, चेंज करा लिया, इसके मन में आई कि मैं मोहन नाम के आदमी को दे दूं, ये लो साहब, इसके फिर दिक्कत, ये मोहन को नहीं दे सकता, ये आपको बोलेगा मोहन, राम को कि भाई मेरा नाम चेंज मोहन नाम से कर, राम बोलेगा वापस इसको कि भाई चेंज कर, ये कहेगा इसको, तो फिर से ये पैसे मांग लेगा। तो फिर आपने क्या किया, क्या है टेक्निकल सपोर्ट, ये रहा टेक्निकल सपोर्ट, इसलिए टेक्निकल सपोर्ट है। तो आप तो इस लफड़े में उलझ के रह गए, आपकी यार ना स्कूल हुई, ना डीएमआईटी हुई, ना काउंसलिंग हुई, ना 4 पैसे आए, क्या किया आपने, आपका फोकस ही आगे नहीं जाने देते। एक और बहुत ही खतरनाक बात एक और बताता हूं, जबरदस्त, इस बात को बताने के लिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अंदर क्या है बहुत चीजें भरी हुई है, आपको क्या क्या बताएं, तो इसको हटाऊंगा पहले, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग तो क्या करेंगे मार्केटिंग करके, टेक्निकल सपोर्ट है ना, है ना, टेक्निकल सपोर्ट है। चलो साहब टेक्निकल सपोर्ट देखते हैं। अब आपको क्या कहा गया, टेक्निकल सपोर्ट जबरदस्त, आपको एक सपना दिखाया गया, इसको तो हिंदी में लिखना पड़ेगा, सपना, क्या दिखाया गया, सपना, कि आप भी फर्दर बेचो, क्या बेचो, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है ना, फ्रेंचाइजी, यही नाम होंगे, और तो क्या नाम है, ये बेचो, फर्दर बेचो, सेल करो। मुझे एक बात बताओ, आप तो सेल कर नहीं पाओगे, जब सेल करने जाओगे तो वही कहानी आ जाएगी सॉफ्टवेयर के, उनको पैसा देना पड़ेगा आपको जहां से भी आपने लिया। एक पॉइंट पहला आपको देना पड़ेगा क्या, मनी, किसको देनी पड़ेगी, जहां से आपने लिया, आपकी जो भी पेरेंट कंपनी है, जो भी आपकी पेरेंट कंपनी है। दूसरा, मेरे से लिखवा लो, फर्दर, आप, हिंदी में लिखूंगा, आप ध्यान से समझो, हिंदी में लिखने का मजा ही अलग है, फ्रेंचाइजी नहीं बेच सकते, नहीं बेच सकते साहब। आप कहोगे क्यों, अभी बताता हूं आपको, आप नहीं बेच सकते। ये टेक्निकल सपोर्ट, क्या मिला आपको, पेरेंट कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, फर्दर आप फ्रेंचाइजी बेच नहीं सकते। आप कहोगे क्यों नहीं बेच सकते, बेच इसलिए नहीं सकते क्योंकि जब भी आप बेचने की कोशिश करोगे, किसी भी एक्स पर्सन को आपने बेचने का कहा, मुझे लग यहां बताता हूं आपको, आपने, आपका नाम है, मान लिए आपका नाम है रोहित, ठीक है, आपका नाम मानते हैं रोहित है, आपने राम को बेचने की कोशिश करी कि तुम ले लो, राम ने क्या किया, यूट्यूब पे सर्च किया, आ गया मजा, यूट्यूब पे सर्च किया, क्या सर्च किया, इसको बनाओ सर्किल बढ़िया सा यार, या यूट्यूब पे सर्च किया कि इंडिया में डीएमआईटी कौन करता है, इंडिया में डीएमआईटी कौन करता है, उसको कौन कौन दिखा, पहला कौन दिखा उसे, आपकी पेरेंट कंपनी, जहां से भी आपने लिया पेरेंट कंपनी। दूसरा कौन दिखा, टीम 360, ठीक है। इस आदमी ने इन दो जगहों पे देखा, या तो यहां से ले लेगा या वो यहां से ले लेगा। आपसे क्यों लेगा, क्योंकि आपको तो अनुभव ही नहीं है, आप तो नए नए खिलाड़ियों मैदान में। तो राम बाबूजी ने क्या किया, राम बाबूजी या तो यहाँ पे आए या सीधा यहाँ गए, आपको कुछ नहीं मिला। तो एफर्ट्स किसके थे, आपके। रोहित ने एफर्ट किया राम को देने का, राम ने देखा यूट्यूब और जाके ले लिया टीम 360 या फिर ले लिया पेरेंट कंपनी। तो आपको क्या मिला, कुछ नहीं। तो ये जो सपना दिखाया गया था ना कि आप फर्दर के अंदर बेच सकते हो, कहाँ बेच रहे हो, किसको दिया आपने, आपने तो बेचारे ने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद वो आगे से ले गया। तो नया आदमी कभी भी फ्रेंचाइजी सेल करने के लिए उतरेगा तो उससे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ना तो यूट्यूब है, ना वेबसाइट है, ना इंस्टाग्राम है, ना आज तक स्कूल की, ना कहीं काम किया, ना काउंसलिंग का एक्सपीरियंस, ना कंपनी बना रखी है, कुछ नहीं। तो इन्होंने आपको क्या कहा, इसने जो भी आपका एक्स नाम का पेरेंट कंपनी ने, कि जाओ लोगों से बात करो, उन्हें बेचो। क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही आप बेचने की बात करोगे,
मार्केट में हवा फैलेगी और वो कस्टमर घूम के इन्हीं के पास आ जाएगा, या तो यहाँ पे या यहाँ पे। अब ये आप तो हो गए हट गए, गौण हो गए आप तो दुमिल। अब इन दो की लड़ाई चल रही है कि कौन देगा फ्रेंचाइजी। तो जिसका काम अच्छा होगा वो राम नाम का आदमी उससे ले लेगा, खत्म। तो एफर्ट किसने किया, रास्ता किसने दिखाया, आपने। हुआ क्या, रिजल्ट जीरो। ये टेक्निकल सपोर्ट है जिसकी मैंने आपको खोल के चर्चा की है, जो आपको नहीं बताया जाता, पर्दे के पीछे की कहानी है जो आपको नहीं बताई जाती है, लेकिन सामने मैंने आपके रख दिया। अब आपको क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूं। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना है, देखो ये क्या चीज है, टेक्निकल सपोर्ट है ना, सपोर्ट। आप केवल टेक्निकल सपोर्ट से इतनी ही अपेक्षा रखिए। क्या अपेक्षा रखेंगे आप, सॉफ्टवेयर कभी खराब हुआ तो क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर कभी खराब हुआ तो इंस्टॉलेशन हो जाएगी, बस। कभी खराब हुआ तो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तीसरा भी काम की चीज है। क्या चीज काम की, फर्दर, या इसको एक लाइन में लिख देता हूं, बढ़िया सी लाइन है, पहले भी चला करती थी। क्या चला करती थी, ओपन सोर्स, ओपन, ये ओपन सोर्स। ये तीन चीज ले लो टेक्निकल सपोर्ट में, बाकी का क्या जरूरत है यार। यहां से दिमाग हटाओ और मार्केटिंग पे लगाओ। चलो आते हैं अब उस डिफरेंस जो मैं आपको बता रहा था। चलिए यहां पे आते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। ये मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, ठीक है साहब। अब यहां पर चालू करते हैं और मेरे को आप ये बताइएगा कि आपकी अर्निंग कहां पे हो रही है। अर्निंग के लिए चालू किया ना काम, है जी, अर्निंग के लिए चालू किया है। यहां लिखते हैं बढ़िया सा, टेक्निकल सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। पेन को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, ठीक है साहब। इधर मेरे हिसाब से पेन भी दिख ही रहा होगा आपको, या चेंज करूं, चेंज कर देते हैं, चलिए हो गया। दूसरा ओपन सोर्स, और यहां पे क्या आएगा दूसरे पे, कोचिंग। यहां क्या लिख दूं, यहां लिख दूं ब्रांड नेम, यहां ओपन सेमिनार, ठीक है जी। यहां पे क्या लिखूं, यहां टेक्निकल चाहिए ना अपने को, टेक्निकल है ना। वो क्या एक और एक नया चलता है यार, क्या बोलते हैं उसे, पेजेस, DMIT पेजेस, 70 पेज, 36 पेज, कितना 95 पेज, भगवान जाने क्या। और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे चल रहा है क्या, यहाँ सेमिनार, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस, यहाँ पे पेरेंट्स मीटिंग, यहाँ पेरेंट्स मीटिंग चल रही है। यहाँ पेमेंट कलेक्शन, ठीक है। वीडियो बन रहे हैं, ठीक है जी। वेबसाइट बन रही है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। देखो मैंने 10 ही लिखे हैं, बहुत सारे हैं लिखने के लिए, पर वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो यहाँ सॉफ्टवेयर में लग जाओ आप, और मार्केटिंग वाले स्कूल में लग जाएंगे तो 4 पैसे कमा रहे हैं। आप यहाँ ओपन सोर्स लेने में लगे रहो कि हम 10 लोगों के अंदर डाल सके, हमें ऐसा दे दो वैसा दे दो। यहाँ पे कोचिंग हो रही है, ठीक है जी। यहाँ चल रहे हैं, ब्रांड नेम हमारा होना चाहिए, दूसरों का होना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो कंपनी वाले उलझा के छोड़ देंगे आपको इसमें। और यहाँ पे ओपन सेमिनार हो रहा है, लोग पैसे कमा रहे हैं। यहाँ DMIT इतने पेज की रिपोर्ट, 50 पेज की, 36 पेज की, 20 पेज की, 100 पेज की, और यहाँ पे क्लासेस चल रही है, पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, पेमेंट आ रहा है, और आगे से आगे नए नए काम होते जा रहे हैं। अब आप मुझे बताओ इसकी नीड ज्यादा है या इसकी, तो आपके दिमाग में आएगा सर दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है आपको। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो वन टाइम का गेम है, एक बार ले तो लिया सॉफ्टवेयर, और कितनी बार छेड़ोगे उसको, एक बार जो करना था कर लिया। लेकिन इसके बारे में डंका पीटा जाता है जबरदस्त, अरे टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा। तो टेक्निकल मैंने बता दिया ना आपको क्या मिलेगा, वो घूम फिर के नुकसान आप ही का है, वो अंधकार में रखा जाता है कि तुम फर्दर बेचो, कुछ नहीं होगा उससे। टेक्निकल सपोर्ट हम देंगे, आप फर्दर बेचो, ये ऐसा इसलिए कहा जाता है कि 4 पैसे उधर भी जा सके, जहां से भी आपने लिया वहां जा सके। मैंने आपको खोल के सारी चीज बताई है, यहां पर आपको इन सब चीज की ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। ये टेक्निकल सपोर्ट तो एक बार होता है, सॉफ्टवेयर डाल दिया,
करे जाओ, फिंगरप्रिंट लेते रहो, काम खत्म है, रिपोर्ट बनाते रहो, क्या होना है उससे। कभी खराब हो जाए तो देख लो, बाकी जरूरत पड़ती नहीं है। ये चीजें अगर नहीं हुई तो इस टेक्निकल सपोर्ट का करोगे क्या? फिंगरप्रिंट की स्कूल हो गया आपके पास, तो बच्चे ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है, कहाँ जाओगे? कुछ होगा नहीं आपके पास में। तो जब कुछ है ही नहीं तो काम खत्म। चलो एक और चीज देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रेनिंग। यहाँ वर्ड लिखा मैंने TRAINING, ट्रेनिंग, ठीक है जी। ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन ट्रेनिंग किस चीज की? आपकी चॉइस है, आप देखो। मैं 3 तरह की ट्रेनिंग बताता हूँ आपको। 3 तरह की ट्रेनिंग है, ठीक है जी। टेक्निकल, ठीक है, इसको थोड़ा लंबा करते हैं यहाँ पे। मार्केटिंग, ठीक है, इसको और थोड़ा सा बढ़िया लेते हैं। हैंड होल्डिंग, क्या अर्थ हुआ इसका? टेक्निकल में तो आप क्या सीख रहे हो? सॉफ्टवेयर, जो मैंने इतनी देर से बता दिया। मार्केटिंग में स्कूल, कोचिंग, सेमिनार, मैंने सारे बता ही रखे हैं, तो वापस क्या लिखना? क्लासेस, ऑनलाइन क्लास, है ना, पेरेंट्स मीटिंग, ठीक है जी, पेरेंट्स मीटिंग और पेमेंट, ठीक है, और वीडियो, प्रिंसिपल्स के, डायरेक्टर के वीडियोस, ठीक है, ये तो आप जानते हो पहले से। यहाँ इसकी चीज़ की भी बहुत ज़रूरत है। स्कूल विजिट, ठीक है, दूसरा काउंसलिंग, ठीक है, तीसरा पेरेंट्स मीटिंग, चौथा वेबसाइट, ठीक है जी, पांचवा क्लासेस, सबसे इम्पोर्टेंट सेमिनार, ठीक है जी, सातवां है पेरेंट्स, प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स से टॉकिंग, बातचीत। बहुत सारे हैं। ये जो व्यक्ति आपको कराए तो ही मजा है, अदरवाइज कुछ नहीं है। स्कूल में आपको विजिट कराए, साथ में लेके जाए, काउंसलिंग आपके साथ में करे, आपको जरूरत हो तो हेल्प कर दे, प्रिंसिपल या पेरेंट्स मीटिंग जो हो उसके साथ में सपोर्ट करे, वेबसाइट के ऊपर आपकी डिटेल वगैरह अपडेट कराए, क्लासेस आपके साथ में ले, सेमिनार आपके साथ में करे, प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स के साथ बातचीत करे, उनका वीडियो बनाए, तब तो कोई मजा है। अदरवाइज होता क्या है बताता हूँ। इन सब चीज़ों के चार्ज हैं, हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, पर इन सब चीज़ों के चार्ज यहाँ पर हैं। ये क्या बोलेंगे कि पर DMIT हमें 300 रुपये दे दो, काउंसलिंग का 1000 रुपये दे दो, ये आपसे मांगेंगे। तो आप इनके लिए क्यों कमाई करना चालू कर दी आपने? आप अपने लिए करो ना यार कमाई। तो फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ो ना जो ये सब चीज़ें भी दे रही हो साथ में, और यही चीज़ों पे उनका फोकस हो। क्योंकि एक टेक्निकल स्टाफ, डेडिकेटेड स्टाफ ऑफिस में बैठा दिया जाता है, जो टेक्निकल समस्या आती है तो उसको हैंडल करता रहता है, लेकिन फोकस शिफ्ट नहीं होने देता। भाई फोकस अगर आपका शिफ्ट हो गया ना कि मैं केवल मेरे लैपटॉप में ब्रांड नेम चेंज करने वाला सॉफ्टवेयर सीखूंगा, मैं इंस्टॉलेशन करूंगा, मेरे इतना बिट का उतने बिट का लैपटॉप होगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, हो जाए, अरे यार क्या चाहिए, क्या करना है आपको लैपटॉप के अंदर? यार सॉफ्टवेयर डल गया ना, फिंगरप्रिंट लो, रिपोर्ट बनाओ, सब हो गया। सारी बुद्धि जितनी तेज है ना आपकी, उतनी सारी फोकस इधर लगा दो, इधर से 4 पैसे आएंगे ना, भागोगे अपने आप। ये टेक्निकल होते रहेंगे, इसमें उलझ के रह जाओगे, सब बिगड़ जाएगा। अरे टेक्निकल चीजों को छोड़िए, ये जो है तो सॉफ्टवेयर में डल गया सॉफ्टवेयर, बस ठीक है, स्कैनर आपके पास है, फिंगरप्रिंट ले लो, सब हो जाएगा। या फिर आपकी कंपनी में इतना जबरदस्त दम होना चाहिए कि अगर आपके टेक्निकल सपोर्ट भी आपको, आपका फोकस शिफ्ट हो गया है, आप केवल फिंगरप्रिंट भी ले पा रहे हो, तो उनकी यार रिपोर्ट बना देना, क्या है, कौन से चार्ज है, आपस में शेयरिंग कर लेना कुछ भी, लेकिन आपका फोकस इस पे रहना चाहिए। इस पे फोकस अगर नहीं है और यहाँ पर लेके बैठे हो तो फिर वाह, फिर कुछ नहीं होना। तो हमारे यहाँ पे इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए इन सब चीज़ों के ऊपर हाथ जोड़ते हैं और सारा ध्यान इधर करवाते हैं, ताकि 4 पैसे आने चाहिए, क्योंकि लड़ाई एक्चुअल में टोटेगी है। पैसा पास में होगा तो आपके सारे टेक्निकल सपोर्ट, सारी समस्याएं, सब कुछ दूर हो जाएगी। आपका मोटिवेशन फैक्टर, ये मैं सबको बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ये विटामिन M सबसे ज़्यादा जरूरी है। M विटामिन, यानी M फॉर मनी। ये नहीं होगा ना तो क्या करोगे इसका आप यार? ये तो हो जाएंगे। ये टेक्निकल सपोर्ट 1 मिनट का होता है, खत्म कहानी। क्या बार बार थोड़ी लेते हैं, बार बार इनकी जरूरत है। स्कूल करेंगे, सेमिनार करना है, फिर सपोर्ट, काउंसलिंग करनी है, फिर सपोर्ट, पेरेंट्स मीटिंग करनी है, फिर सपोर्ट। इस चीज के ऊपर बार बार सपोर्ट चाहिए। तो आपको ये देखना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीजों के ऊपर फोकस करवाती है, उसके ऊपर ध्यान दो, उन्हीं के साथ जोड़ो, उन्हीं के साथ काम करो, जिसके पास इन सब चीजों को प्रोवाइड करने के लिए नॉलेज, ट्रेनर, टीम और फोकस, विजन और एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो इनके साथ जुड़ जाओ। क्या सोचना है यार,
पर समझ में नहीं आती किस चीज़ को सोचते हो, टेक्निकल सपोर्ट, वो सपोर्ट, ये सपोर्ट। मैं आपको अभी एक चीज़ और बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए, चलो एक चीज़ छोटी सी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ साहब, एक आदमी थे पूना से, पुणे का एक आदमी हमें क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या बोला, हमें ये बोला कि मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ आपसे। ठीक है साहब, मैं फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ आपसे। हमने कहा ठीक है साहब, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है कि मैं पहले से ही DMIT कर रहा हूँ, मैंने फला जगह से कहीं से ले रखा है, गुजरात से, तो मैं पहले से कर रहा हूँ। कितने साल से कर रहे हो? बोला 6 साल से कर रहा हूँ, और ये मैंने पहले से कहीं से ले रखी है। दो हो गई। तो शर्त मेरे पास क्या रखी गई कि पहले मेरी DMIT आप करिए। ठीक है, पहले मेरी DMIT आप करिए, तो हम आपकी रिपोर्ट को हमारी DMIT रिपोर्ट से मैच करेंगे, देखेंगे कि मैच होती है, कितना वेरिएशन आता है, उसके बाद काम चालू करेंगे। मैंने कहा रे भले आदमी, हमें इस चीज़ की क्यों आवश्यकता है? देखो मैंने कहा ना टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल चीज़ में उलझ गए, हमें इस चीज़ की क्यों आवश्यकता है बताइए। बोला आपको अगर फ्रेंचाइज देनी है, मैंने कहा नहीं देनी है आपको। बोला अगर देनी है आपको तो प्लीज़ सर मेरा इतना सा काम कर दीजिए, आप फीस ले लो। हमने कहा ये हुई ना बात, फीस है हमारी 5,500। 5,500 मैंने मांगे क्योंकि हम यही लेते हैं। तो अगले ने बोला सर ये तो मुझे भी पता है कि रिपोर्ट कैसे बनती है, तो आप 5,500 मत लीजिए, मेरे को काउंसलिंग नहीं चाहिए, आप 3,000 ले लो, 3,000 ले लो। हमने कहा ठीक है भाई 3,000 दे दे, 3,000 दे दे। तो हमने जैसे ही बोला 3,000 दे दो, आपके फिंगरप्रिंट भेज दो, फिंगरप्रिंट आपके भेज दो। तो हमने कहा ठीक है। कुछ टाइम बाद में 17-18 दिन तक इस व्यक्ति का कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, अगला बोला सर ये पैसे की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको 3,000 भी नहीं दे रहा, 5,500 भी नहीं दे रहा, आप एक काम करो, आपके फिंगरप्रिंट मेरे को दे दो, आपके फिंगरप्रिंट मुझे दे दो, मैं रिपोर्ट जनरेट करता हूं और मैं आपको देता हूं। और आपकी रिपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है, तो आपकी रिपोर्ट और मैंने जो बनाई वो रिपोर्ट दोनों में मैच कर लूंगा। यानी जो आपके फिंगरप्रिंट दो, मेरे पास तो ऑलरेडी मेरी DMIT बनी हुई है, ठीक है, और एक न्यू DMIT वो व्यक्ति और बनाएगा, ठीक है। अब ये मैच करेगा, इसे दोनों को मैच करेगा और उसके बाद में डिसीजन लेगा। अरे मैंने कहा ये तो खतरनाक चीज़ है, पर क्या कर सकते हैं, मैच करो भाई साहब। हमारी इन चीज़ों में कभी रुचि नहीं रहती। अरे जितना प्रोसेस उन्होंने ये चीज़ों का लगाया ना, उतने में 2 स्कूल की होती। ये फालतू की बकवास चीज़ थी जो इन्होंने करी। और मैंने क्या कहा, मेरे एक्सपीरियंस है कि इसका जो भी आप कर रहे हो, इसका रिजल्ट निकलेगा ये, इसका रिजल्ट होगा ये। आप कुछ नहीं कर सकते, आप DMIT भी नहीं कर पाओगे, आप स्कूल नहीं कर पाओगे, सेमिनार नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फोकस इन चीज़ों पर है कि मैं पैसा बचा लूँ, मैं यहाँ से खींच लूँ, वहाँ से खींच लूँ, आपका फोकस इसी पे रहेगा, तो आप इसी पे लगे रहो। मैंने पहले ही कह दिया रिजल्ट आउट के 0 रिजल्ट होगा 0, लेकिन हमारी कौन मानेगा, करो भाई तुम्हारी। अगले ने की। अब आप मजा देखिए, जैसे ही इन्होंने की, मेरे फिंगरप्रिंट मैंने दिए कि ले भाई बना ले रिपोर्ट, तो उन्होंने बोला अरे ये तो सर BMP फाइल है। बताया हमें क्या, ये BMP फाइल है, हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप JPG भेजो। जब JPG भेजी गई तो बोला ये तो सॉफ्टवेयर ले ही नहीं रहा है, आप JPEG भेजो, देखो तो सही आप क्या क्या है, स्थिति क्या है, ये फाइल भेजो। हमने कहा यार क्या लफड़ा है ये। फिर मैंने ये कहा रिजल्ट निकलेगा 0, पर हमारी कौन मानता है, मत मानो भाई। तो ये भी 0, ये 0, ये 0। फिर हमने कहा भाई साहब आपका सॉफ्टवेयर कौन से ज़माने का है यार, अगर ऐसा नहीं होता है, ये सब चीज़ें नहीं ले रहा है, तो हम आपको स्क्रीनशॉट दे देते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट स्क्रीनशॉट दे दिए। स्क्रीनशॉट देने के बाद यार ऐसा हो ही नहीं रहा, तो मैंने हाथ जोड़ लिए। फिर भी हमने जैसे तैसे करके फिंगरप्रिंट भेज दिया कि बना। अगले ने बनाया, बनाने के 18 दिन तक चुप रहा, 18 दिन तक चुप हो गया, और इस 18 दिन के अंदर हमने 6 स्कूलें करी, ठीक है साहब। फिर एक दिन मेरे को याद आई कि भैया से पूछे तो सही कि 18 दिन हो गए क्या हुआ। हमने 6 स्कूलें करी, सेमिनार किए, बच्चे भी हो गए, करिकुलम में भी जुड़ गया, हमारा फोकस तो इधर था ना, तो हम लगे रहे। लेकिन उन भैया से हमने पूछा कि क्या हुआ, बोले सर रिपोर्ट पूरी ढंग से मैच नहीं हो पा रही है, तो टेक्निकल स्टाफ आएगा वो बताएगा कैसे क्या करें। अरे मैं हंसार, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा रिजल्ट आउट, पहले से रिजल्ट आउट था। और उस आदमी को मेरे को हाथ जोड़ने पड़े कि भाई साहब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, आप अपने ध्यान अपने हिसाब से काम करते रहो।
वो अपने रास्ते में हमारे रास्ते। 6 साल से जो DMIT कर रहे हैं वो दिखते नहीं है कहीं कहाँ गए, क्योंकि उनका फोकस है इन चीज़ों में, हम ऐसे मैच कर लें, हम वैसे मैच कर लें। उस इंसान का फोकस ही नहीं कि अरे स्कूल कर ले भाई, सेमिनार कर लो यार, नॉलेज ले लो, कुछ नहीं। ये समस्या इंडिया के अंदर इतने सारे लोगों के साथ में हो रही है, और उसका रीजन मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ। टोटल 472 लोग DMIT एक्टिवली करते हैं जो हमसे नहीं जुड़े हुए, हमसे नहीं जुड़े हुए, कहीं और से लिए हुए 472 लोग करते हैं। लेकिन उन लोगों की स्थिति है कि मंथली 5 और कभी 3 कभी 2, इससे ऊपर DMIT नहीं कर पाते। इनसे ऊपर वो कभी DMIT कर ही नहीं पाते। तो आप मुझे बताओ फिर क्या DMIT ले रखा है, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ना तो विजन है, ना आगे बढ़ने की सोच है, ना स्कूल में जाने का करेज है, सिर्फ टेक्निकल होके रह गए, खत्म कहानी। तो क्या हुआ? तो हुआ माहौल का असर। माहौल, ये माहौल का असर हुआ। आप कहोगे कैसे? जैसी हिंदी में मजा आता है साहब, जैसी थी पेरेंट कंपनी वैसे बन गए हम, इसलिए 6 साल से ठाले हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना स्कूल जाते हैं ना कुछ। तो इनके परमाणु आ गए, इनमें डुप्लीकेट हो गया मामला। तो जैसी आपकी पेरेंट कंपनी होगी वैसे आप बन जाओगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम इस चीज को तलाशते वक्त थोड़ा विचारें, देखें, आंखें खोलें और आगे बढ़ें। चलिए वीडियो के अंदर आज इतना ही रखते हैं, और दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे नए वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।